Good morning, class 11th. Take out your accountancy book, page number 142. चैप्टर 4 आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। एक क्विक रिवीजन हम आज कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है आपका, एक समरी है आपने जितनी भी बुक्स बनाई है उनके लिए। अभी तक जो भी बुक्स आपने बनानी सीखी है सारी बुक्स आपको इस एक क्वेश्चन में बनानी है और उनकी पोस्टिंग भी करनी है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इनका सॉल्यूशन करेंगे। सी डेट 2017 डिटेल एंड अमाउंट 1 अप्रैल कमिसमेंट्स बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश की बात हो रही है, कौन सी बुक में जाएगा ये? कैश बुक में। इसको आप दिखाएंगे कैश बुक में। अप्रैल टू डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया है, कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में। बैंक का भी ट्रांजैक्शन है, कैश का भी है, तो आपको 2 कॉलम कैश बुक यहाँ जनरेट करनी है जिसमें आप कैश और बैंक दोनों का कॉलम मेंशन करेंगे। अप्रैल टू परचेज फॉर कैश फर्नीचर, फर्नीचर आपने परचेज किया है कैश से। कैश में अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो ये आपका कैश का आइटम हो गया। लैंड भी परचेज किया है तो ये जाएगा आपका कैश बुक में। अप्रैल 3 पे चेक टू MS मलिका ब्रदर्स फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग। आपने चेक दिया है किसको? मलिका ब्रदर को, और आपने उससे परचेज किए हैं इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग। इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग जो हैं वो आपके गुड्स आइटम है, गुड्स के आइटम है। चेक से पेमेंट हुआ है तो ये आपका कैश बुक में जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 4 बोथ ऑफ MS होंडा कंपनी वाइड इनवॉइस नंबर 544। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है और आपने होंडा जो कंपनी है उससे आपने सामान परचेज किया है। इट मीन्स ये आपका क्रेडिट परचेजिंग है, कौन सी बुक में जाएगा? परचेज बुक में। आपके पास आइटम है 28 एम्प्रेशन हीटर 1000 वॉट ऑफ सैमसंग लिमिटेड ₹50 ईच। 28 हीटर है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 50 और अमाउंट निकालेंगे। फिर 40 ट्यूब लाइट्स ₹35। ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है 12.5%। 40 ट्यूब लाइट हमने परचेज किए तो 40 इंटू 35 हम यहाँ करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको टोटल हम करेंगे और उसमें से आप क्या निकालेंगे? उसमें से आप डिस्काउंट देंगे कितना? 12.5%। करके देख लेते हैं इसे। आपके पास जो है 2 आइटम आपने परचेज किए हैं, परचेज बुक में ये जाएंगे और नेट अमाउंट आप दिखाएंगे 28 इंटू 50 हम करेंगे तो अमाउंट आपका आएगा, देखिए अमाउंट देखो बच्चों, अपने 28 तो एक आपने हीटर लिए हैं 50 रुपीज़ के 1400 आ जाएगा और आपने 40 ट्यूबलाइट परचेज किए 35 ईच तो ये 1400 आ जाएगा। टोटल हम करेंगे 2800 आ जाएगा। फिर 12.5% का डिस्काउंट हम उसका निकालेंगे तो 350 का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेस करेंगे तो 2450 जो है नेट अमाउंट आपका आ जाएगा। कहाँ दिखाएंगे? परचेज बुक में। किस नाम से? होंडा कंपनी के नाम से। तो ये आपने दिखाया परचेज बुक में होंडा कंपनी के नाम से 2450। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 4 परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। कैश से आपने परचेज किए, कहाँ जाएगा? कैश बुक में। कैश बुक में किस नाम से? स्टेशनरी के नाम से हम दिखा देंगे 2300। तो कैश बुक में देखिए 2300 आप दिखाएंगे किस नाम से? स्टेशनरी के नाम से। तो स्टेशनरी के नाम से हमने दिखाया 2300। कहाँ? पेमेंट साइड पे, कैश बुक के पेमेंट साइड पे हम दिखाते हैं 2300 कैश के कॉलम में। नेक्स्ट अप्रैल 5 लोन फ्रॉम MS दयाल ट्रेडर। दयाल ट्रेडर से हमने लोन लिया है 6% का 25,000 एंड डिपॉजिट मनी इन दी
बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। लोन आपने उठाया और उसको आपने नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट करवाया। कैश बुक का आइटम है, नेक्स्ट डे हो रहा है, तो इसमें आप एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। देखिए अप्रैल 5 को हम 6% लोन जो है पहले कैश बुक में दिखा देंगे, फिर हम नेक्स्ट डे यानी अप्रैल 6 को हम कहाँ डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक में हम इसको डिपॉजिट करवा देंगे। बैंक में हम डिपॉजिट करवा देंगे तो इट मीन बिजनेस से तो आपका कम हो रहा है 25,000 और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं LF के कॉलम में। तो इसकी एंट्री जो है 6 अप्रैल को आप दोनों साइड पे दिखाएंगे। यहाँ हम दिखा देंगे 6 अप्रैल को बैंक के नाम से कितना 25,000 और यहाँ हम दिखा देंगे कैश के नाम से कितना 25,000। किस कॉलम में, बैंक के कॉलम में। कैश के नाम से बैंक के कॉलम में आएगा, कहाँ डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे बैंक के नाम से आएगा कहाँ कैश के कॉलम में। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अप्रैल 5 पेड कार्टेज ₹80 एंड अदर चार्जेस 20। कार्टेज एंड अदर चार्जेस आपने किए हैं कब, अप्रैल 5 को, तो ये भी आपका एक्सपेंसेस ही है। एक्सपेंसेस में दिखा देंगे, ये आपके छोटे मोटे से खर्चे हैं तो हमें मिसरेलियस एक्सपेंसेस के नाम से दिखाते हैं। टोटल हम ले लेंगे 80 और 20 यानी 100 रुपीज आप कैश बुक में पेमेंट साइड पे दिखा देंगे मिसरेलियस एक्सपेंसेस अप्रैल 5 को। अप्रैल 5 को हम दिखा देंगे मिसरेलियस एक्सपेंसेस 100 रुपीज कहाँ, कैश के कॉलम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अप्रैल 6 बोथ फ्रॉम ML मुरारी लिमिटेड ऑन अकाउंट वाइड इनवॉइस नंबर 125। मुरारी लिमिटेड से हमने कुछ परचेज किया है, कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। परचेज बुक का आइटम है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। 50 टेबल लैम्प लिए हैं आपने 80 रुपीज के, 20 इलेक्ट्रिक केटल ली है 125 की, और 5 आपने आयरन लिए हैं 300 की, और एक ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा 20%। ट्रेड डिस्काउंट जब भी होता है तो टोटल अमाउंट निकाल के उसमें से डिस्काउंट को लेस किया जाता है और नेट अमाउंट हम दिखाएंगे परचेज बुक में। तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो 50 लैम्प हमारे आए हैं, 50 लैम्प, तो ये देखो बच्चों 50 तो आपने लिए थे टेबल लैम्प 80 रुपीज पर लैम्प, 4000 ये आ जाएगा। 20 हमने कैटल लिए 125 रुपीज पर कैटल, तो 2500 ये आ जाएगा। 5 हमने इलेक्ट्रिक आयरन लिए 300 पर आयरन, तो ये आ जाएगा 1500। टोटल करेंगे 8000, उसमें 20% हम डिस्काउंट दे देंगे 1600 का, तो अमाउंट आएगा 6400। कहाँ दिखाओगे, परचेज बुक में। किस नाम से, मुरारी लिमिटेड। मुरारी लिमिटेड के नाम से हम दिखा देंगे 6 अप्रैल को 6400। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 7 सेल्स टू MS रामनिक ऑन अकाउंट वाइड इनवॉइस नंबर 871। इनवॉइस नंबर में दिखा देंगे आपने बेचा है कितना 10 इम्ब्रेसन हीटर हमने बेचा है 1000 वॉट 60 पर हीटर। 5 टेबल लैंप है आपके 100 पर लैंप। 2 इलेक्ट्रिक आयरन हमारी है 320। तो ये देखिए आप किस नाम से दिखाएंगे, ये सेल्स का आइटम है तो हमारा जाएगा ये सेल्स बुक में। सेल्स बुक में हम दिखा देंगे, तो ये आप दिखाएंगे सेल्स बुक में। फॉर्मेट आपको पता ही है, टोटल आप देख लीजिए कितना होता है इसका। तो ये देखिए बच्चों 10 तो हमारे हीटर थे 60 पर हीटर, तो 600 इसका हो जाएगा। 5 टेबल लैम्प थे 100 ईच, तो 500 ये हो जाएगा। 2 आपके जो थे इलेक्ट्रिक आयरन थे, तो ये हो जाएगा 640। तो टोटल हम कर देंगे 1740। कहाँ दिखाएंगे, सेल्स का आइटम है, सेल्स बुक में जाएगा। सेल्स बुक में हम दिखा देंगे नमनीक के नाम से। तो सेल्स बुक में देखिए नमनीक के नाम से हमने दिखाया है 7 अप्रैल को कितना 1740 अमाउंट के कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 8 सेल्स टू MS कबाडिया ऑन क्रेडिट बाय इनवॉइस नंबर 880। 15 एम्ब्रेसन हीटर है हमारे 60
पर हीटर, 15 आपके ट्यूबलाइट हैं, 38 पर ट्यूबलाइट। सेल्स का आइटम है, कहाँ जाएगा? सेल्स बुक में। किस में दिखाएंगे? सेल्स बुक में। कर लें इनकी कैलकुलेशन। तो ये देखिए बच्चों, 15 थी आपकी हीटर, 60 पर हीटर 900 ये हो जाएगा। 15 थे आपके ट्यूबलाइट 38 ईच, तो 570 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 1470। किस नाम से? ये हम दिखाएंगे सेल्स बुक में, कपड़िया के नाम से। कपड़िया के नाम से दिखाइए सेल्स बुक में। 880 इनवॉइस नंबर है। अप्रैल 8 का आपका ट्रांजेक्शन है। कितना? 1470। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी बुक का आइटम है। 10 अप्रैल को रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम नमनीक। नमनीक को हमने सेल्स किया था, उससे वापस आपका माल आ गया, यानी सेल्स रिटर्न का आइटम है। सेल्स रिटर्न बुक में आप दिखाएंगे क्या? 2। तो हीटर आपके रिटर्न हो गए, 1 इलेक्ट्रिक आयरन। तो हीटर देखिए, हीटर की कॉस्ट कितनी थी? नमनीक को हमने बेचा था 1000 वॉट का 60। तो ये 2 हीटर थे, तो कितने हो गए? 2 हीटर आपने सेल आउट किए, कितने हो गए? 120 के। और एक इलेक्ट्रिक आयरन आपने सेल की थी, कितने की दी थी? नमनीक को हमने आयरन दी थी 320 की। तो 320 आपका ये हो जाएगा। तो टोटल देखिए 440 हम सेल्स रिटर्न में जो है वो शो कर देंगे। किसके? नमनीक के। तो अप्रैल 10 को नमनीक का आप अकाउंट दिखाएंगे, किस नाम से? सेल्स रिटर्न बुक में नमनीक का अकाउंट 440 के अमाउंट से। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 11 को हमने एक ट्रांजेक्शन किया है। पेड रेंट बाय चेक। चेक से आपने रेंट दिया है, कितना? 4000। कहाँ जाएगा? चेक का आइटम है, तो ये आपका जाएगा कैश बुक में। पेमेंट किया है तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे। तो देखिए 4000 हम दिखा देंगे रेंट के। अप्रैल 11 रेंट के नाम से 4000 किसमें? बैंक की कॉलम में। चेक से पेमेंट हुआ इसलिए। नेक्स्ट अप्रैल 11 परचेज फ्रॉम MS रुगंता फॉर कैश। रुगंता से आपने परचेज किया है कैश में। 5 इम्प्रेशन हीटर आए हैं, कितने? 1000 वॉट के 45 ईच हीटर। अब कैश का आइटम है, कहाँ जाएगा? कैश बुक में। परचेज किया है रुगंता से, 5 हीटर हैं, 45 का ईच है। कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा 2025 आपका अमाउंट आ जाएगा। अप्रैल 11 को देखिए, कहाँ दिखाएंगे? हमने परचेज किया है, परचेज के नाम से दिखा देंगे कैश बुक में 225 कैश के कॉलम में। पेमेंट का एंट्री आप कर देंगे। नेक्स्ट अप्रैल 12 रिटर्न गुड्स टू बुरारी लिमिटेड। बुरारी लिमिटेड को आपने रिटर्न कर दिया, यानी परचेज रिटर्न में आप इसको शो करेंगे। कौन सी बुक में? परचेज रिटर्न बुक में हम इसे दिखाएंगे। 3 टेबल लैम्प थे बुरारी से। देखो कितने के आपने परचेज किए थे। पहले तो हमें ये देखना होगा बुरारी का नाम कहाँ था हमारा? यहाँ था। टेबल लैम्प हमने लिया था 80 रुपीज का ईच। 80 रुपीज ईच लिया है आपने। 3 लैम्प आपने परचेज किए, तो हो जाएंगे 240 के। 2 आपने जो है केटल आपने रिटर्न कर दिया, 125 का था, 250 का ये हो गया। 1 आयरन आपने रिटर्न कर दिया, आयरन आपका था कितने का? 300 का। तो ये एक आयरन की कॉस्ट आप देख लें 300 की। तो टोटल अमाउंट आप कहाँ दिखाएंगे? रिटर्न गुड्स है, यानी परचेज रिटर्न में हम दिखा देंगे बुरारी के नाम से परचेज रिटर्न बुक में। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 632। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 15 परचेज ऑन अकाउंट फर्नीचर फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर लिमिटेड 8000। हमने फर्नीचर परचेज किया है क्वालिटी फर्नीचर लिमिटेड से। कैश का यहाँ नाम नहीं है, इट मीन्स ये क्रेडिट परचेज है। और फर्नीचर जो है वो हमारा गुड्स नहीं है, हम इलेक्ट्रिक आइटम सेल आउट करते हैं। तो ये जो आइटम है ये आपका जाएगा जर्नल प्रॉपर में। जो किसी भी बुक में नहीं आते वो आपके जर्नल प्रॉपर में आप दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए हम जर्नल प्रॉपर में दिखाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर। अप्रैल 15 को 8000। क्लियर? नेक्स्ट अप्रैल 16
पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने एक्सपेंसेस जो है वो किया है। कहाँ दिखाएंगे? कैश बुक के पेमेंट साइड पे। किस नाम से? एडवर्टाइजमेंट के नाम से 1200। तो कैश बुक में देखिए क्रेडिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट 1200, कहाँ? कैश के कॉलम में। नेक्स्ट पेज पे देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 18 सेल टू MS धमन ऑन अकाउंट इनवॉइस नंबर 902 10 इलेक्ट्रिक केटल 130 ईच। तो 1300 का आइटम हो गया। सेल किया आपने धमन को, तो हाँ दिखाएंगे सेल्स बुक में। सेल्स बुक में दिखाइए किस नाम से? धमन के नाम से। कितना? 1300 का आइटम। नेक्स्ट अप्रैल 19 परचेज फ्रॉम MS कुचार लिमिटेड क्रेडिट इनवॉइस नंबर 205 इलेक्ट्रिक मिक्सर 25 इलेक्ट्रिक मिक्सर हमने लिए 600 ईच। 40 इलेक्ट्रिक आयरन हमने लिया है 550 ईच, और एक डिस्काउंट भी मिला है 20% का। परचेज का आइटम है, परचेज बुक में आएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन हम करेंगे। 25 इलेक्ट्रिक मिक्सर है हमारे पास 600 ईच, तो 15,000 के ये हो जाएंगे। 40 जो है आपके आयरन है 540 ईच, तो ये हो जाएगा 21,600। टोटल करेंगे 36,600। फिर 20% हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 7,320 का, लेस करेंगे 29,280। कहाँ दिखाएंगे? परचेज बुक में। किस नाम से? कोचर कंपनी के नाम से 29,280। नेक्स्ट देखिए 20 अप्रैल को सेल्स ऑफ MS नमनीक ऑन अकाउंट बाय 925 इलेक्ट्रिक मिक्सर। इलेक्ट्रिक मिक्सर हमने सेल किया है नमनीक को। सेल्स बुक में जाएगा 600 ईच है आपका। 4 इलेक्ट्रिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2400 का। तो नमनीक के नाम से दिखाइए। एक और आइटम आ गया नमनीक के नाम से अप्रैल 20 को 2400 का। नेक्स्ट देखिए अप्रैल 21 को रिसीव चेक फ्रॉम 3,700 फ्रॉम नमनीक फॉर फुल सेटलमेंट एंड फाइनल सेटलमेंट बाय क्लेम। द चेक डिपॉजिट इन बैंक आफ्टर 2 days। नमनीक से देखिए हमें फुल सेटलमेंट में जो अमाउंट मिला है ना 3,700 का मिला है। नमनीक का देखिए अमाउंट कितना बन रहा था नमनीक से? एक तो 1,740 का हमने अमाउंट लिए, एक सेल किया था, एक 2,400 का सेल किया था। तो टोटल कितना बन रहा था आपका? टोटल बन रहा था टोटल आपका हो जाएगा ये 40 और ये 11 और 4,140 का आपका सेटलमेंट बन रहा था। लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में उससे कितने मिले? 3,700 जो है वो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। इसका मतलब आप क्या करेंगे? इसे अमाउंट जो हमें रिसीव्ड हुआ है नमनीक से कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। और कैश बुक के साथ ही साथ ये बोल रहा है नेक्स्ट डे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो एक बार तो हम कैश में दिखा देंगे कहाँ? 21 को नमनीक के नाम से 3,700 का, किसमें? कैश के कॉलम में। फिर हम इसको कहाँ करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। तो एक एंट्री हम बैंक में डिपॉजिट करवाने की बनाएंगे, तो वो बन जाएगी नमनीक की। नमनीक के नाम से जो है बैंक में आप अमाउंट कैश के नाम से दिखा देंगे। तो बैंक में आपका एक कॉन्ट्रा एंट्री आप दिखाएंगे 23 को उसने डिपॉजिट करवा दिया। कितना? 3,700। तो 3,700 है उसके लिए 2 days आफ्टर उसने जो है नमनीक ने डिपॉजिट करवाया था। तो एक हम कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देंगे, एक तो बैंक में दिखा देंगे और एक यहाँ दिखा देंगे कैश के नाम से 3,700। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको जो दे रखा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 21 का। परचेज किया है किससे? बुरारी लिमिटेड से ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है। 10 इलेक्ट्रिक केटल आपको दे रखे हैं, 20 इलेक्ट्रिक लैंप हमें दे रखा है और एक ट्रेड डिस्काउंट हमें निकालना है। तो ये देखिए टोटलिंग हम यहाँ करेंगे तो 1,250 का तो केटल ही हो जाएगा और 1,600 का जो है लैंप हो जाएगा। दोनों का टोटल करोगे और डिस्काउंट दोगे 20%। तो कहाँ दिखाएंगे? ये परचेज बुक में। कहाँ? परचेज बुक में बुरारी लिमिटेड के नाम से कितना अमाउंट बनेगा? 2,280 का। करके देख लेना इसे, कैलकुलेशन अब समझ आ ही गई है आपको। सेल्स देखिए अप्रैल 23 को सेल्स ऑफ MS नूतन अकाउंट आपको दे रखा है
2 इलेक्ट्रिक मिक्सर हमने सेल किए 600 ईच, तो कितना हो गया 1200 का। सेल्स बुक में दिखाएंगे नूतन के नाम से, नूतन के नाम से हम दिखा देंगे 23 को कितना 1200 का अमाउंट। नेक्स्ट आपको दे रखा है 23 को ही कैश सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एंड लैम्प 14,500, कैश डिस्काउंट भी अलाउड किया है कितना 200 का। हमने क्या किया है कैश सेल्स किया है, कैश में आपने सेल किया है, तो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो सेल हुए हैं आपके कैश में। कैश का आइटम है कहाँ जाएगा कैश बुक में कितना 14,500 दिखा दें सेल्स के नाम से 14,500। नेक्स्ट 24 को है एक कैश परचेज आपको हुई है, कैश परचेज आपने किया है 5 इलेक्ट्रिक फैन है 740 के। मल्टीप्लाई करिए इसको कितना अमाउंट होता है, कहाँ परचेज का आइटम है कैश का है तो कैश बुक में जाएगा। कैश बुक में हम दिखा देंगे परचेज किया यानी पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे हम परचेज के नाम से दिखा देंगे। डेट देखिए इसकी डेट आपको गिवन है, कैश परचेज जो कि 24 अप्रैल को हमने किया है, 24 अप्रैल को परचेजिंग दिखा देंगे 3700 के नाम से। नेक्स्ट है आपका पेड इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट हमने किया है वही कैश बुक में जाएगा, पेमेंट साइड पे दिखा देंगे 1320, तो इलेक्ट्रिक बिल दिखा देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज 1320। नेक्स्ट मेड फुल पेमेंट 25 अप्रैल को, फाइनल पेमेंट आपने किया है किसी बुरारी लिमिटेड को, चेक से डिस्काउंट भी अलाउड हुआ है आपको 320 का। तो बुरारी लिमिटेड का देखिए हमने पेमेंट किया है, इस मीन्स हमने उससे परचेज किया था बुरारी लिमिटेड से। तो परचेज बुक में देखिए 6,400 तो एक परचेज आपने की है और एक 2,280 की आपने परचेजिंग की है। और पेमेंट आपने कितना किया है, पेमेंट जो हमने किया है फुल पेमेंट हमने किया है बुरारी लिमिटेड को चेक से किया है, यानी बैंक के थ्रू होगा। आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि 320 का एक आपने क्या दिया है डिस्काउंट भी दिया है। तो कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखो बच्चों बुरारी लिमिटेड के जो ट्रांजेक्शन थे 2 तो हमारे परचेज ही हैं 6,400 और 2,280 का, तो टोटल हम इसका कर लेंगे। तो देखिए 6,400 और 2,280 टोटल किया 8,680। एक हमने इसको डिस्काउंट हमने दिया है, हमें मिला है 320 का, तो वो हम लेस कर देंगे तो वो आ जाएगा 8,360। और एक हमने परचेज रिटर्न कर दिया था बुरारी का, हमने रिटर्न अमाउंट किया था कितना गुड्स हमने रिटर्न किया था उसे 632 का, तो वो हम लेस कर लेंगे। तो 632 आपने लेस किया तो नेट अमाउंट आया 7,728। किससे किया है पेमेंट हमने चेक के थ्रू किया है, कैश बुक में दिखाएंगे बैंक के कॉलम में। तो बुरारी लिमिटेड को हमने पेमेंट दिया है 7,728 कहाँ बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट 26 परचेज स्टेशनरी ऑन अकाउंट फ्रॉम MS मोहित मार्ट, हमने स्टेशनरी परचेज की 3,200 की मोहित मार्ट, यानी नाम आ गया, इट मीन्स कैश नहीं है ये आपका, तो ये आप दिखाएंगे जर्नल प्रॉपर में। किस नाम से जर्नल प्रॉपर में स्टेशनरी के नाम से दिखा देंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू मोहित मार्ट, कितने अमाउंट से 3,200 से। नेक्स्ट सेल्स किया है अपने 27 को MS धमन ऑन अकाउंट वाइज, इनवाइस नंबर हमें गिवन है 15 टेबल लैंप है 100 ईच, तो 1500 ये हो गया। 10 आपके हीटर हैं 80, तो 800 ये हो गया। तो टोटल आप करिए सेल्स आपने किया है तो कहाँ जाएगा सेल्स बुक में आपका जाएगा धमन के नाम से, हम दिखा देंगे टोटल अमाउंट 1300 का। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है धमन का आपका 27 का था बच्चों, तो 2,300 का अमाउंट होगा। नेक्स्ट डिपॉजिट किया 28 को हमने बैंक में 5,000 डिपॉजिट किया है, कैश बुक में जाएगा कहाँ डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में, कैश से आपने निकाल दिया कितना 5,000। कॉन्ट्रा एंट्री होगी बिजनेस से, तो आपका पैसा गया है तो आप बिजनेस के लिए तो क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे एज अ पेमेंट
कहाँ गया है, बैंक में गया है, कॉन्ट्रा एंट्री हम पास कर देंगे तो बैंक कैश के कॉलम में से हम कम कर देंगे, क्रेडिट साइड पे 5000 दिखा देंगे और बैंक के कॉलम को बढ़ा देंगे 5000 से। नेक्स्ट अप्रैल 30 विड्रॉ टू 8000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला है आपने, ड्राइंग होता है, कैश आपका कम होगा तो आप इसमें दिखाइए एज अ पेमेंट हम दिखा देते हैं। क्रेडिट साइड पे 30 को ड्राइंग के नाम से, कैश आपका कम हुआ है 8000 से। नेक्स्ट इंश्योरेंस 30 को आपका पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अपने चेक से दिए तो बैंक के कॉलम में दिखाएंगे। क्रेडिट साइड पे 2700, 30 को टेलीफोन चार्ज 2700। नेक्स्ट इंश्योरेंस आपने दिया है 1600 का, वो भी चेक से तो वही बैंक के कॉलम में हम दिखा देंगे पेमेंट साइड पे इंश्योरेंस के नाम से 1600। लास्ट पेड टू MS होंडा कंपनी 2450 बाय चेक, चेक से आपने किया है पेमेंट तो बैंक कॉलम में हमें दिखाना है क्रेडिट साइड पे। एंड 28,000 MS कोचर एंड बाय चेक, ये भी आपने चेक से किया है कितना 28,000, ये भी बैंक के कॉलम में पेमेंट साइड पे क्रेडिट साइड पे आप दिखाएंगे। एंड अलाउड 1280 डिस्काउंट, एक डिस्काउंट भी हमने अलाउड किया है तो डिस्काउंट अलाउड की अपन जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। यहाँ दिखा देंगे हम कोच होंडा कंपनी का एक तो अमाउंट 2450 का और एक कोचर कंपनी का दिखा देंगे 28,000 का, और एक डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हम जनरल प्रॉपर में बना देंगे। कोचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, हमने डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है तो एज अ हमारे लिए बेनिफिट होता है तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और जिससे मिला है कोचर लिमिटेड उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 1280। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज थी बच्चों। अब आप बैलेंस निकालना यहाँ सीखेंगे। बैलेंस देखिए कैसे निकालेंगे, एक एक बुक को हम क्लोज करते जाएंगे। ये आपकी परचेज बुक है, क्या करेंगे जितने भी आइटम थे उन सबका आप टोटल करेंगे और अप्रैल 30 आपका लास्ट डे है तो अप्रैल 30 को वहाँ हम बैलेंस दिखा देंगे तो ये हो रहा है 40,410। ऐसे ही सेल्स बुक का हम देखेंगे तो सेल्स बुक का भी अप्रैल 30 को हम बैलेंस दिखाएंगे, सारा टोटल करेंगे तो 10,410 आपका हो रहा है। फिर परचेज रिटर्न बुक में एक ही आइटम था 30 अप्रैल को तो यही अमाउंट आप फॉरवर्ड कर दोगे 632 का। फिर सेल्स रिटर्न बुक है आपकी तो ये आप दिखा दोगे अप्रैल 30 को नमनीक के नाम से, यही अमाउंट फॉरवर्ड कर दोगे 440 का। फिर जनरल प्रॉपर, इसमें आपने जनरल एंट्रीज की थी, इन सबका टोटलिंग हम करेंगे तो आ जाएगा 12,800, दोनों कॉलम होंगे डेबिट और क्रेडिट का इक्वल ही आएगा। फिर कैश बुक का देखिए, कैश बुक में आपको कैश और बैंक दोनों कॉलम का बैलेंस निकालना है तो हम क्या कर लें, पहले क्रेडिट डेबिट साइड का कर लें कैश का और बैंक का, तो ये आप 1,43,200 और 73,700। फिर यहाँ हम करेंगे टोटलिंग किसकी, क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड का टोटल करके देखिए यहाँ तक कितना आ रहा है आपका अमाउंट, और यहाँ बैंक का भी करके देखिए कितना अमाउंट आ रहा है और फिर बैलेंस। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ हम कैश का जब टोटल करेंगे यहाँ तक आपको टोटल करना है तो ये आपका अमाउंट आएगा, ये टोटलिंग जो हम करेंगे 1,38,545 ही आएगा। और यहाँ हम यहाँ तक कोचर लिमिटेड तक का टोटल हम यहाँ कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 63,478। इसको लेस करेंगे बैलेंस को, इधर आप डेबिट साइड से आप इसको लेस करेंगे 1,43,200 में से 1,38,545 तो बैलेंस निकल के आएगा अपना बैलेंस CD। जो बैलेंस निकलेगा उसे हम बैलेंस CD बोलते हैं, जो लास्ट का बैलेंस बचता है उसको CD से आप डिनोट करते हैं, यानी कैरी बॉट डाउन, जिसे आप आगे लेकर जाएंगे तो ये आएगा 4,655। यहाँ हम जो टोटलिंग कर रहे थे वो था 73,700, जो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आया 63,478, लेस करोगे तो आपका बैलेंस CD निकलेगा कितना 10,228। फिर इन सबको टोटल कर देंगे दोबारा तो ये बन जाएगा इक्वल, दोनों कॉलम क्या हो जाते हैं इक्वल। ये हम बैलेंस निकालना सीख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट आपका हो जाएगा इक्वल। जिस भी कॉलम का बैलेंस है यानी जहां ज्यादा है, हम कैश का जो बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस हम बोलेंगे इसका डेबिट बैलेंस, बैंक का भी हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, जिस भी कॉलम का ज्यादा है डेबिट बैलेंस होगा, और फॉरवर्ड का होगा वो क्रेडिट साइड पे, जहां कमी है वहां हम उसको दिखाएंगे।
ठीक है। तो 10,222 यहाँ दिखाया, टोटल आपका इक्वल हो गया 1,43,200, 1,43,200, 73,700, 73,700। फिर ये जो CD बैलेंस था नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, BD यानी ब्रोथ डाउन। नेक्स्ट मंथ में आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो वो आप दिखा दोगे 4,655, 10,222। तो ये हमने किया, सब्सिडीज बुक बनानी सीखी है, वापस से क्विक रिवीजन हमने किया है। अब आपको इनकी लेजर बनानी है। लेजर बनाना बहुत इजी है, आप कर चुके हैं, तो आप ये बनाएंगे, देखेंगे, वापस से कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। We will meet in next class. Till then, practice your chapter more and more. Goodbye.